नमस्कार साथियों, आप सभी का टारगेट विद पिंटू जी के चैनल पर स्वागत है। हमें उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता पार्ट 2। हमने पार्ट 1 को कल कवर कर लिया था, यह पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो जितने भी साथी चैनल पर नए, चैनल को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो शेयर कर लेंगे। देखिए, ये जो क्लास है यह यूपी पीईटी की क्लास है। यह अदर एग्जाम में भी काम करेगा, जैसे हो गया आपका लेखपाल हो गया, बीडीओ हो गया, यूपी पीसीएस हो गया। ठीक है, उन क्लासों के लिए भी ये क्लास है इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको पैड कोर्सेज में मिलेंगे। ठीक है, ये जो क्लास है आप सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग इससे एक बार जरूर आप लोग जुड़ के देखिए। ठीक है, क्लास के कंटेंट को देखिए, मटेरियल अगर अच्छा था तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो अन्यथा ये तो फ्री ऑफ क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इससे कोई ज़्यादा आपकी कोई नुकसान नहीं होगा। तो सारे साथी जुड़ जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखिए, देखिए आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ठीक ना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। देखिए, यहाँ पर दो प्रश्न हुआ है यहाँ पे, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ग्रंथ ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, किस मंडल में मिलता है? तो तीसरे मंडल में। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता किसे कहा जाता है? तो देखिए, आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है इंद्र। ठीक है, इंद्र को हम लोग युद्ध का देवता भी कहते हैं। ठीक है, इंद्र को युद्ध का देवता भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो यह की थी विश्वामित्र जी ने। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? तो कहलाता है उपाध्याय। ठीक है, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। ठीक है, अस्तु मासद गम्य वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरण संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। ठीक है, चरण संहिता किससे संबंधित तो है? चिकित्सा से। ठीक है, याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। वैदिक काल में अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है? तो अमाजु कहा जाता है। ठीक है, निष्काम कर्म का सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ हुआ था? ईशोपनिषद से हुआ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे दिया है यहाँ पे, मारुत, मारुत को बोला जाता है तूफान का देवता, वरुण को बोला था जल के देवता। ठीक है, देखिए, नदियों से, वैदिक कालीन नदियों से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे दिया है यहाँ पे वितस्ता, वितस्ता को आधुनिक समय में क्या बोला जाता है? झेलम। ठीक है, झेलम को वैदिक काल में वितस्ता बोला जाता था। ठीक है, जैसे शतुद्री, शतुद्री बोला जाता है सतलज को। ठीक है, अस्किनी चिनाब नदी को कहा जाता था, कुंभा काबुल नदी को, सदानीरा गंडक नदी को, गोमती गोमल नदी को। ठीक है, तो ये रहे कुछ इंपोर्टेंट बिंदु जो परीक्षा के पॉइंट से महत्वपूर्ण थी, इसलिए बता दिया गया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जाते जाते आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी है ना कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पे नए पत्ते नहीं आते हैं, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पे नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।